नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का एग्जाम्पल केस ला रहा हूँ। आजकल मेरे पास मुझे जो सबसे ज़्यादा शिकायतें अपने क्लेम के विषय में लोग बताते हैं वो फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के बारे में ही होती है। मतलब बीमा कंपनी ज़बरदस्ती इंश्योर्ड के ना चाहने पे भी और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ना होने की सूरत में भी गाड़ी को ज़बरदस्ती गलत तरीके से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पे गलत तरीके से सेटल करने के लिए दबाव बनाती है या करती है। तो एक व्यक्ति ने इससे कैसे पार पाया इस मुश्किल स्थिति को, उसके बारे में मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल केस रख रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो 29/11/2022 को मेरे पास एक मिस्टर सोलंकी जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे देखा और मेरी कांटेक्ट डिटेल ईमेल मुझको की और फिर मेरा एड्रेस लिया और उसके बाद वो मेरे घर आए। उन्होंने अपने क्लेम के बारे में मुझे बताया। ये डेट है 29/11/2022 की। वो आए मेरे पास। उन्होंने बताया कि उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो लगभग टॉप मॉडल कार है और जिसकी वर्तमान में लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत है। इनकी गाड़ी ये वर्ष 2018 मॉडल कार थी और ये 5/9/2022 को इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। मतलब ये जिस दिन मेरे पास आए 29/11/2022 को, उससे लगभग 2.5 महीने पहले, लगभग मोटा मोटा मान लेते 2.5 महीने पहले इनकी गाड़ी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था नोएडा में, और जिसका अभी तक क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ था। और ये इनको कोई राइटिंग में तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनको पता चल रहा था कि इनकी गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की जा रही है और इनकी गाड़ी को एक कबाड़ी को विद आरसी विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इलीगल तरीके से बेचने की तैयारी है और बाकी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। इस तरीके से क्लेम सेटलमेंट करने का इनको जानकारी थी। तो जब मैंने इनसे जानकारी ली तो पता चला कि इनकी गाड़ी का लगभग वर्कशॉप, जो इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई 5/9/2022 को, इसके तुरंत बाद इन्होंने गाड़ी को उत्तम टोयोटा डीलरशिप नोएडा पर भेजा और वहाँ उन्होंने लगभग 18 लाख का, इस गाड़ी की आईडीवी थी 19,78,506 रुपये। और जब ये एक्सीडेंट के बाद उत्तम टोयोटा वर्कशॉप पर गई, उत्तम टोयोटा नोएडा पर, तो उन्होंने लगभग 18 लाख रुपए का इसका एक रिपेयर एस्टिमेट बनाया और सभी संबंधित आवश्यकताओं के साथ 12/9/2022 को बीमा कंपनी को क्लेम को सूचना दी। बीमा कंपनी थी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी ने 12/9/2022 को एक अप्रूव्ड सर्वेयर को इस क्लेम केस के लिए अपॉइंट किया। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने 12/9/2022 में इस गाड़ी का सर्वे किया, फाइनल सर्वे। लेकिन सर्वेयर साहब ने कोई अप्रूवल या क्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताया और बताया कि शायद इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस होंगी। उसके बाद बीमा कंपनी के जो तथाकथित इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उनमें से कोई इन्वेस्टिगेटर साहब आए और उन्होंने क्लेम के बारे में जो भी इंश्योर्ड से बयान लेना, गूगल टाइमलाइन हिस्ट्री लेना और इस तरीके के काम किए और इन सब में 1-1.5 महीने से भी ज़्यादा या 2 महीने लगा दिए। तो ये जो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, ये बीमा कंपनी के, जिन्हें मैं तथाकथित इन्वेस्टिगेटर बोल रहा हूँ, ये कोई बीमा कानून में कोई लीगल एंटिटी नहीं है और ये एक तरीके से बीमा कंपनी की क्लेम को डिले करने की एक टैक्टिक्स है। और आमतौर पर ये इस प्रकार के जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ये बड़ी बेसिर पैर की, बेमतलब की चीज़ें, फजूल की चीज़ें या जिनको लेने की इनको अथॉरिटी नहीं होती, उन चीज़ों की ये मांग करते हैं
कोई एफिडेविट मांगता है, कोई गूगल टाइमलाइन हिस्ट्री, कोई किसी का आईटीआर मांगता है, मतलब कुछ पर्सनल या फ़ोन कॉल हिस्ट्री हैं उस तरीके की चीज़ें मांगते हैं, जो कि हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी है हर आदमी के लिए, ये मौलिक अधिकार है। तो ज़रूरी नहीं कोई आदमी ये अपनी प्राइवेसी को सबके सामने रखे, लेकिन खैर इन्होंने तो ये सब चीज़ें जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साहब आए उनकी सारी ये बातें पूरी की। तो लेकिन बीमा कंपनी क्लेम सेटलमेंट नहीं कर रही थी। सर्वेयर साहब से जब काफ़ी समय बीत गया तो सर्वेयर साहब ने इनको ज़बानी बताया कि आपका क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पे कंपनी सेटल कर रही है, गाड़ी स्क्रैप बिडिंग के लिए लगी हुई है और जो भी डिसीजन है कंपनी बता देगी। अब सब ये जान के इनको बड़ा धक्का लगा और इसलिए इन्होंने यूट्यूब पे ये मोटर ओडी क्लेम से संबंधित सर्च किया और इत्तफाकन इनको मेरा वीडियो दिखाई दिया। और मैं ये गाज़ियाबाद रहते हैं और मैं ग्रेटर नोएडा, तो इन्होंने मुझे मेल एक्सचेंज की, फिर फ़ोन नंबर हुए और फिर ये मेरे पास आए। तो मैंने इनको इस किस्म के क्लेम के बहुत सारे एग्जाम्पल इनको व्हाट्सएप पे शेयर किए, इनको बताया कि ऐसे ऐसे ये करना है आपने और आप इस तरीके से अपना जो भी इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और अपना वाजिब क्लेम हक ले सकते हैं। खैर इसके बाद इन्होंने कुछ कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा उतना नहीं, इनको लगा कि शायद ये खुद नहीं कर पाएंगे। इन्होंने फिर मुझसे और ज़्यादा मदद मांगी। तो इसके बाद मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम गाड़ी को देखेंगे और गाड़ी में हम ये देखेंगे कि हमारी इस गाड़ी में कितना लॉस है एक्चुअल में। तो और सर्वेयर साहब से सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगेंगे और फिर आगे कोई डिसीजन लेंगे। उसके बाद सब ये डेट 8/12/2022 को हम लोग वहाँ उत्तम टोयोटा नोएडा पर गए और हमने गाड़ी को देखा। साहब गाड़ी को बाहर से देखा तो गाड़ी इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं लगी, लेकिन ये गाड़ी में 6 या 7 एयर बैग्स थे और उन एयर बैग्स की कीमत ही लगभग 5.5 लाख रुपए थी सब मिलाकर। तो वो एयर बैग्स काफ़ी महंगे थे और बाकी ये सामने से लगी थी, इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं लग रही थी कि टोटल लॉस हो जाए। फिर भी हमने वहाँ जो टेक्नीशियन थे उनसे जानकारी ली कि इस गाड़ी में लगभग कितना लॉस है, तो वो भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि कितना लॉस है। तो हमने कहा साहब गाड़ी हमारी है, हम चाहेंगे कि इसको आप डिसमेंटल कर दें, हम एग्जैक्टली अपना खर्च जान लेंगे। तो उन्होंने कहा साहब आप हमें 1-2 दिन का समय दीजिए, हम आपको बुला लेंगे, बता देंगे और कोऑर्डिनेट कर लेंगे और फिर आपके सामने गाड़ी को डिसमेंटल कर देंगे। उसके बाद साहब जब मैंने गाड़ी को पहली नज़र में ही देखा, मैंने कहा ये गाड़ी जो है 75% ऑफ IDV से कम में ही रिपेयर हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसके लिए जो है चूँकि वर्कशॉप को ज़्यादा और इसको हम डिसमेंटल कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से हमें पता चलेगा। मैंने इंश्योर्ड से कहा साहब आप इंश्योर्ड जो सोलंकी साहब थे उनकी वाइफ के नाम ये गाड़ी थी, लेकिन डीलिंग सोलंकी साहब ही कर रहे थे। मैंने कहा साहब ये गाड़ी में अगर आप थोड़ा सा आप रिस्क लें तो इस गाड़ी को आप अपनी जिम्मेदारी पे रिपेयर करा सकते हैं और ये 75% से कम में ही रिपेयर हो जाएगी। जब ये 75% ऑफ IDV से कम में रिपेयर होगी तो ये अपने आप ही पार्शियल लॉस क्लेम हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए चूँकि वर्कशॉप हमारे कहने से हमारी जिम्मेदारी पर गाड़ी को रिपेयर करेगी, तो वो हमसे पैसा, जब गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो हमसे पैसा मांगेगी। हो सकता है बीमा कंपनी हमें तब पैसा ना दे, उसमें और समय लगे। तो इसलिए हमारे पास गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए लगभग 12-12.5 लाख रुपए होने चाहिए। तो सोलंकी साहब इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। सोलंकी साहब साउंड पोजीशन थी, उन्होंने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बाद में तो क्लेम मिल जाएगा। मैं कहा हाँ साहब बिल्कुल मिलेगा, जब 75% से कम में होगा तो मिल ही जाएगा। इसके बाद साहब वो वर्कशॉप ने हमें 15/12/2022 को बुलाया। हम वहाँ गए। पहले हम फर्स्ट हाफ में गए, फिर हम वो गाड़ी को डिसमेंटल करके चेक करने के लिए, और फिर हम वो समय बिज़ी थे, कुछ उनके यहाँ कुछ जो भी कुछ काम में बिज़ी होंगे, उन्होंने हमें सेकंड हाफ में आने के लिए कहा। हम फिर सेकंड हाफ में गए। हमने ये जो 15/12/2022 को वर्कशॉप में गए और डिसमेंटल करके गाड़ी को चेक करने के लिए, इसके लिए ईमेल पर बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हमारी गाड़ी में 75% ऑफ IDV से कम लॉस है। और हम फिर भी एग्जैक्टली जानने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं वर्कशॉप में, और गाड़ी को डिसमेंटल करा के इस गाड़ी का एग्जैक्टली जो भी लॉस होगा उसको हम चेक करेंगे। इसके बाद साहब हमने कहा साहब बीमा कंपनी से कोई भी उनका प्रतिनिधि, ऑफिशियल्स, कर्मचारी या सर्वेयर साहब आ सकते हैं हमारी उपस्थिति में। इस गाड़ी जो डिसमेंटल होगी, जो भी डैमेजेस हैं उनको चेक कर सकते हैं, और जो घटा करके चेक कर लेंगे कि नुकसान 75% ऑफ IDV से कम है या ज़्यादा। तो साहब हम तो 15/12/2022 को वहाँ पहुँच गए, लेकिन बीमा कंपनी या सर्वेयर साहब नहीं आए, और फिर वो गाड़ी डिसमेंटल हुई। हमें लगभग आइडिया लग गया कि इसमें 12.5 लाख रुपए के करीब का खर्च होगा, जो कि 75% ऑफ IDV से काफ़ी कम था। उसके बाद हमने बीमा कंपनी को मेल की कि साहब इस गाड़ी में 75% ऑफ IDV से कम खर्च है, और हमने वर्कशॉप से एक नया रिपेयर एस्टीमेट भी लिया जो 12.5 लाख का था। वो बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब को भेजा, और बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब को दोनों को मेल करके बताया चूँकि ये 75% ऑफ IDV से कम रिपेयर खर्च है, तो ये पार्शियल लॉस क्लेम है, और इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी पे यह गाड़ी को रिपेयर कराने का निर्णय ले रहे हैं। और साथ में ही हमने टोयोटा जो डीलरशिप थी, उत्तम टोयोटा, उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारी गाड़ी में साथ हमारी जिम्मेदारी पे काम शुरू कर दें, और जो भी ये रिपेयर खर्च है उसकी जिम्मेदारी हम हैं। बीमा कंपनी दे देती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम देंगे। उसके बाद उत्तम टोयोटा ने चूँकि हमारी जिम्मेदारी पे गाड़ी को रिपेयर करना शुरू किया था, तो इसके लिए हमसे एडवांस पैसा लिया कुछ। तो शुरू में शायद 2, 3 या 4 लाख रुपए जो भी हैं वो जमा किए, और गाड़ी में रिपेयर काम शुरू हो गया। ये बात है 15 दिसंबर 2022 की, और लगभग ये गाड़ी में धीरे धीरे सामान आते आते 9 जनवरी 2023 में ये गाड़ी रिपेयर हो गई। हम दोबारा वर्कशॉप में गए, उसमें 1-2 पार्ट आने रह गए थे छोटे मोटे, शायद जो एयर बैग सीट कवर भी इसमें काफ़ी महंगे थे, 1-1.5 लाख रुपए के करीब के, वो आने बाकी थे। बाकी गाड़ी रिपेयर हो गई थी। तो उसके बाद फिर 2-4 दिन में ये गाड़ी सीट कवर जो है ये आ गए, और गाड़ी पूरी रिपेयर हो गई। उसके बाद हमने बीमा कंपनी से फिर कहा साहब गाड़ी जो है ये रिपेयर हो गई है, आप चाहें तो इसको बीमा कंपनी या उनके अप्रूव्ड सर्वेयर साहब गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और हमने कहा साहब अगर आप हमें क्लेम देते हैं और कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देते हैं, तो ये जो रिपेयर बिल है हम बीमा कंपनी के नाम ही बनवा देंगे, और इससे बीमा कंपनी को GST क्रेडिट इनपुट जो मिलता है, जो रिटर्न हो जाता है GST, तो उसका फ़ायदा भी होगा, चूँकि इसमें GST अमाउंट भी काफ़ी है। लेकिन बीमा कंपनी ने हमें इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। 18 तारीख में सर्वेयर साहब ने गाड़ी का री इंस्पेक्शन भी किया। उसके बाद हमने शायद 19 तारीख को उत्तम टोयोटा ने इस गाड़ी का बिल बनाया। फिर जब चूँकि ये कंपनी कैशलेस क्लेम फैसिलिटी नहीं दे रही थी और क्लेम देने के लिए हामी नहीं भर रही थी, तो फिर हमने अपने ही नाम पे, इंश्योर्ड के नाम पे बिल बनाया, और जो बिल लगभग 13 लाख कुछ हज़ार रुपए का था। हमने 12.5 लाख का सोचा था और 13 लाख का फाइनली बिल बना।
जो IDV के 67% था। तो इस नज़रिए से ये एक पार्शियल लॉस क्लेम था। हमने साहब ये बीमा कंपनी को भेजा और क्लेम की मांग की, लेकिन जो बीमा कंपनी के एक मुंबई में साहब बैठते हैं, उनकी मेल आई। उन्होंने कहा साहब नहीं, ये जो आपने गाड़ी की है ये कंप्रोमाइज़ रिपेयर है, और इसलिए, और हमने आपकी गाड़ी की जो है रैक वैल्यू लगवाई है जो कि 19 लाख है, और आपकी गाड़ी की IDV है 19,78,506। तो 19,78,506 में से 19 लाख काट के और 2,000 कंपलसरी एक्सेस क्लोज काट के 76,506 रुपये आप हमसे इस क्लेम सेटलमेंट के रूप में ले लीजिए। तो हमें ये मेल पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अजीब लगा कि 19 लाख की ये बीमा कंपनी साल्वेज वैल्यू बोल रही है, रैक वैल्यू या कबाड़ वैल्यू, लेकिन गाड़ी बेचने को कह रही है विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कोई गाड़ी जिसकी ये साल्वेज वैल्यू 95% से ऊपर लगा रहे हो, उसको कैसे कबाड़ गाड़ी कह सकते हैं? अगर कोई भी आदमी दिमाग से सोचे तो ये तो मूर्ख बनाने जैसा ही था बिल्कुल। वास्तव में तो यह बीमा कंपनी अपनी नेट लाइबिलिटीज़ क्लेम में कम करने के लिए इलीगल तरीके अपना रही थी, क्योंकि ये एक महंगी गाड़ी थी जो 50 लाख से ज़्यादा आती है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए इस गाड़ी को एज ए गाड़ी बेचकर और बचे हुए 76,000-75,000 रुपये देकर सिर्फ 76,000 रुपये अपनी नेट लाइबिलिटी रखकर ये क्लेम सेटल करना चाह रही थी। तो साहब हमने इसका बीमा कंपनी को विरोध किया। हमने फिर सर्वे रिपोर्ट की कॉपी की मांग की कि साहब जो सर्वेयर साहब ने री इंस्पेक्शन किया वो उसकी कॉपी दीजिए। तो साहब वो कॉपी मिली, उसमें सर्वेयर साहब ने वही इसको उन्होंने असेसमेंट किया, वही पहला वाली असेसमेंट कॉपी रखी, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन में लिखा कि ये कंप्रोमाइज़ रिपेयर है, इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ इस क्लेम केस में सर्वेयर साहब का रोल इम्पार्शियल नहीं था, एक एक्सपर्ट के रूप में भी नहीं था। उन्होंने उसको कंप्रोमाइज़ रिपेयर तो कहा, लेकिन कंप्रोमाइज़ क्यों है ये कहीं बताया ही नहीं। कोई भी चीज़ इसमें, वैसे सच ये है कि कोई कंप्रोमाइज़ हुआ ही नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ना कभी हमारे साथ सर्वेयर साहब ने या बीमा कंपनी के किसी आदमी ने गाड़ी देखी और ना ही ये बताया क्या कंप्रोमाइज़ है, लेकिन बस कंप्रोमाइज़ कहते रहे। उसके बाद हमने टोयोटा कंपनी और जो डीलरशिप है उनसे कहा साहब आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि गाड़ी की रिपेयर एज पर नॉर्म्स, टोयोटा नॉर्म्स हुई है। उसके बाद उन्होंने 2-4 दिन में टोयोटा ने हमें एक डिटेल राइटिंग में सर्टिफिकेट दिया कि गाड़ी एज पर नॉर्म्स रिपेयर हुई है, और उसके लिए गारंटी भी दी। ये बात जनवरी की है, हमने सब ये जमा किए और मेल एक्सचेंज होती रही थी। उसमें हम डे बाय डे मेल करते रहते थे कंपनी और IRDA ऑफिशियल्स को, मिनिस्ट्रीज़ में मेल एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। धीरे धीरे समय बीतते गया, फिर एक दिन फिर जनवरी बीती, फरवरी बीती। फरवरी लास्ट में ये जो बीमा कंपनी से एक ऑफिशियल का फ़ोन आया मिस्टर सोलंकी जी को, और उन्होंने कहा साहब बहुत लंबा समय खिंच गया, इस आओ मिलते हैं और इसको सेटल करते हैं। उसके बाद साहब ये 6 मार्च 2023 को नोएडा में जो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, वहाँ एक कोई रीजनल मैनेजर और वो साहब दोनों आए। वहाँ मिस्टर सोलंकी जी गए, मीटिंग हुई और बीमा कंपनी ने एडमिट किया कि वो क्लेम देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी खुशी की बात थी। इंश्योर बहुत खुश, हम भी खुश। उसके बाद बीमा कंपनी बोली साहब वो जो बिल है अगर वो हमारे नाम, आप हमें थोड़ा सा हेल्प करें, वो बिल हमारे नाम बन जाए। तो हमने कहा रिपेयर बिल अगर आपके नाम बनवाना थी तो टोयोटा बनाएगा, हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन अगर टोयोटा बनाता है आपके नाम पे बिल, हमारे नाम से आपके नाम पे चेंज कर देता है, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टोयोटा से बात की और पहले तो टोयोटा ने थोड़ा सा मना किया, जो उत्तम टोयोटा वर्कशॉप थी, लेकिन फिर वो उन्होंने बताया हो सकता है ऐसा, तो वो इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने बिल जो है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम बना दिया। उसके बाद ये कोई 18/3
2023 यानी 18 मार्च 2023 को बीमा कंपनी ने जितना बिल था उतना सिर्फ 2,000 रुपये काट के क्लेम अप्रूवल का मैसेज दिया और 13,11,000 कुछ शायद ये रुपये का अमाउंट था। और ये अमाउंट उत्तम टोयोटा को गया। उत्तम टोयोटा को 5 दिन में जैसे भी ये अमाउंट आया, उसके बाद उन्होंने जो इंश्योर्ड ने जमा किया था, वो जो भी इसका अमाउंट जमा किया हुआ था, क्योंकि सारा बिल पहले जमा किया हुआ था, तो वो फिर 28 मार्च 2023 को इंश्योर्ड को सारा पैसा वापस दे दिया, 2,000 सिर्फ एक्सेस क्लोज काट के। इस तरीके से 28 मार्च 2023 को इंश्योर्ड को अपना पूरा पैसा वापस मिल गया। गाड़ी जनवरी में ठीक होके मिल गई थी। तो इस तरीके से ये इंश्योर्ड का जो फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, जिसे बीमा कंपनी ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कर रही थी, उसको पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में कन्वर्ट किया और अपनी गाड़ी को बचाया। तो ये एक उदाहरण था। अगर चूँकि मुझे इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें लोगों की मिलती हैं, अगर आपका भी कभी कोई ऐसा केस है तो आप भी इसी तरीके से अपना हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी में कितना रिपेयर खर्च है। तो यहाँ हमने जान लिया था कि 75% से कम है और उसके बाद हमने फिर गाड़ी को रिपेयर कराने का डिसीजन लिया और क्लेम लिया। अब ठीक है, अब मैं काफ़ी कह चुका हूँ, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।